मोहक भी है और चंचल भी। आइए सुनते हैं इनके बचपन का एक रोचक किस्सा। बाल श्री कृष्ण यशोदा माँ और नंद बाबा के लाड़ प्यार में एक आनंदित बालक के रूप में बड़े हो रहे थे। हालांकि वह अभी चल बोल नहीं सकते थे, पर उनकी बाल लीलाएं शुरू हो गई थी, जिनमें से सबसे लोकप्रिय लीला है राक्षसी पूतना का वध। नंद बाबा यह बात अच्छी तरह समझते थे कि कंस के राज्य में ब्रिज के कई राक्षस घूमते हैं, जिनसे उनके परिवार और गोकुल दोनों को खतरा है। लेकिन साथ ही उन्हें अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि वह उनकी रक्षा जरूर करेंगे। ब्रिज में पूतना नाम की एक राक्षसी रहती थी, जो बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली थी। वह आसमान में उड़ सकती थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। उसको अपने मन को बहलाने के लिए नन्हे बच्चों को नुकसान पहुंचाना बहुत अच्छा लगता था। कंस को यह पता था कि भविष्यवाणी के अनुसार उसका अंत करने वाला बालक कहीं न कहीं छिपा हुआ बड़ा हो रहा है। इसलिए उसने पूतना को आज्ञा दी कि वह हर नगर और गांव में घूमे और बच्चों को अपना शिकार बनाए। एक दिन पूतना ने एक सुंदर सी युवती का रूप बनाया और गोकुल आ पहुंची। उसकी चोटियों में रंग बिरंगे फूल लगे थे और वह सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थी। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि कोई भी मोहित हो जाए। वह छोटे बच्चों को ढूंढते ढूंढते नंद बाबा के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बाल कृष्ण अपने पालने में सोए हुए हैं। यशोदा मैया को बातों में फंसाकर वह घर के अंदर घुस गई। बाल कृष्ण तो भगवान थे। वह पूतना के वहां आने का कारण बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर इस बार पूतना को सबक सिखाने और ब्रज को पूतना के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए वह चुपचाप आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगे। पूतना ने आगे बढ़कर बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। पूतना अपने साथ एक विष की पुड़िया लेकर आई थी। उसने मौका देख सबकी नजर बचाकर दूध की शीशी में वह जहर मिला दिया। फिर बड़े प्यार से पूतना ने वही दूध बाल कृष्ण को पिलाने की कोशिश की। बाल कृष्ण ने दूध की शीशी फेंक दी और पूतना की छाती पर एक ताकतवर मुक्के से प्रहार किया, जिससे पूतना की चीख निकल गई। बाल कृष्ण ने एक के बाद एक मुक्के मारने जारी रखे। पूतना दर्द से करहा उठी। चारों ओर उसकी चीखें गूंजने लगी और भयंकर गर्जन होने लगी। इतनी तकलीफ होने की वजह से पूतना अपना मायावी रूप बरकरार नहीं रख पाई और अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। बाल कृष्ण ने अपने मुट्ठी के तेज प्रहार जारी रखे और कुछ ही देर में पूतना के प्राण निकल गए। पूतना एक विशाल राक्षसी थी और उसके गिरने से आसपास के सभी पेड़ उसके नीचे कुचल गए। पूतना का असली रूप देखकर सभी ग्वाले और गोपियां बुरी तरह से डर गए। जब गोपियों ने देखा कि बाल कृष्ण अभी भी पूतना की छाती पर बैठे बिना डरे हंस खेल रहे हैं, तब उनमें से एक ने आगे बढ़कर बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। तभी यशोदा मैया भी वहां आ गई। अपने बालक को एक राक्षसी द्वारा ले जाने की वजह से उनका हाल बेहाल हो गया था। वह बाल कृष्ण को अपने गले से लगा के रोने लगी थी। कुछ देर बाद बाकी गोपियों ने उन्हें हिम्मत बंधाई।
हंसते हुए बालकृष्ण को देखकर उनका मन भी कुछ प्रसन्न हो उठा। आखिर में यशोदा मैया और बाकी ग्वाले गोपी बालकृष्ण को लेकर घर चले गए। कुछ समय बाद नंद बाबा, जो किसी काम से मथुरा गए थे, वापस गोकुल आ पहुंचे। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने सोचा कि बालकृष्ण पिछले जन्म में जरूर कोई ऋषि रहे होंगे, जो वह इतनी बड़ी राक्षसी के चंगुल से बच पाए। पूतना थी तो एक राक्षसी, लेकिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त होने की वजह से उसे भी मुक्ति मिल गई।